हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज मैं आपको लाइव मार्केट में थोड़ी सी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे मतलब हो सकता है आप ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, मार्केट को ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की प्रोबेबिलिटी आप समझते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट ऐड कर लें उसके साथ, तो जिसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 70 से 80% आ जाती है। मतलब 70-80% आपका ट्रेड उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, सुबह आप बता सकते हो कि कैसे मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो चलिए मैं आपको कुछ लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये आ गया ट्रेडिंग व्यू, उस पर बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत आ रहा है क्योंकि मैं इसको दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ रहा है। तो ये देखिए, मैंने पहले से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है पहले से ही देख रखा है, बना रखा है। तो ये इस पे यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इंट्राडे ट्रेडर को मतलब आप लोग मोस्टली जो लोग हैं इंट्राडे ट्रेडर 5 मिनट और लो टाइम फ्रेम पे उनको लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ ठीक है, लो टाइम फ्रेम पे आपके एक्यूरेसी सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये बात सही है। इसका मैं भी थोड़ा सा समर्थन करता हूँ। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट का चार्ट ये दिखा नहीं रहा, तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसके कुछ सिंबल से डिलीट कर देता हूँ, जैसे चार्ट सही से खुलने लगेगा। और ये मैं इसको, ये इसका चार्ट आ गया। अब जैसे देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रूर ध्यान से देखिए। इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है ना, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और या फिर हम इंट्राडे के बारे में सोचते हैं तो, लेकिन मैं इसको इंट्राडे ट्रेडर के लिए, इसको ऑप्शन के लिए रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन की मैं इसके रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप इसको निफ्टी पे यूज़ कीजिए, बैंक निफ्टी पे यूज़ कीजिए, या किसी भी मार्केट में चले जाइए आप। ये थ्योरी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मतलब 70% 75% प्रॉफिट होने की चांसेस बढ़ा देती है आपके। तो चलिए कैसे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा था, ये मार्केट यहाँ पे गैप अप हो रही है, गैप अप यहाँ पे खुल रही है। ठीक है, गैप अप खुल रही है। तो ये गैप अप का होना क्या क्या मतलब बताता है, क्या समझते हैं आप लोग गैप अप से। गैप अप का मतलब होता है जिस दिन बायर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, मतलब जिस दिन बायर का जो होता है, बायर के माइंड में ये रहता है कि मतलब आज मुझे बाय करना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे लेवल पे है, या मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है, या ग्लोबल मार्केट कुछ ऐसा कह रही है, तो उनको लगता है कि आज बाइंग रहेगी। तो इसलिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं। तो वो मूव कराते हैं तो क्या होता है, ये सीधे सीधे गैप अप खुलती है, खुल गई गैप अप। तो ये इस दिन का देखिए, यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद क्या हुआ, गैप अप खुल रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये देखिए मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। ये 5 मिनट का चार्ट है, ध्यान से देखिए। पहली कैंडल ने ही बता दिया कि आज बुलिश हैं हम, बता रही है कि मतलब इतने से इतना गैप होना, मतलब सीधे सीधे बता रहा है 500 पॉइंट का गैप अप होना, इतना गैप अप होना 600-700 पॉइंट का। और उसके बाद पहली ही कैंडल पे इसने आपको ये बता दिया है। ठीक है, और भी सेंटीमेंट अगर इसके साथ पॉजिटिव है तो मतलब ये दिखा रहा है कि हम मतलब आज पॉजिटिव रहने वाले हैं। और सेकंड कैंडल देखिए, ध्यान से देखिए सेकंड कैंडल को, सेकंड कैंडल और इसका लो, जो पहली कैंडल पे इसने लो लगाया है, वो सेकंड कैंडल पे इसका जो है ओपन, वो ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद उसने लो लगाया ही नहीं है। मतलब अब साइड ही जा रही है कैंडल, अब साइड ही जा रही है, उसका लो उसने दिया नहीं। और इसके और इसके बीच में कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 471 पे ये दिख रहा है आपको। और ये ध्यान से देखिए 596, मतलब 100 पॉइंट का गैप यहाँ से सेकंड कैंडल में ही डिफरेंस। तो ये बुलिसनेस का मतलब बता रहा है कि हम कितने ज़्यादा बुलिस हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बाय बुलिस, और उसका थोड़ा सा आपको बुलिस और बेरिस का मैंने आपको थोड़ा सा वो बता दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कैसे आज की मार्केट पुराने डे को कैसे फॉलो कर रही है। चलिए देखते हैं। पहली कैंडल कहाँ थी, ये थी। इसका हमने क्या किया, पहली कैंडल पे आप जाओ, और पहली कैंडल क्या मार्क करना है आपको, पहली कैंडल का आपने मार्क करना है ये, इसका ये वाला एरिया, इसको मार्क कर लिया आपने। ठीक है, आपने इसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, ये क्लोजिंग मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, और हमने इसका ओपन वाला पहली कैंडल का, ये भी हम क्या करेंगे, इस पे ले लेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ पहली कैंडल को फॉलो करना है। ठीक है, अब
अब आज की मार्केट अभी लाइव चल रही है, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने आप कुछ नहीं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि इंटरडेट के लिए आप जो अगर ट्रेड सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं, कैसे कर लूँ, तो मैंने ये पहली कैंडल का आपका एरिया ये सेट कर दिया है कि ये दिखा। अब ठीक है, पहला कैंडल आप छोड़ दो। अब उसके बाद क्या करना है कि इस दिन का जो हाई था यहाँ पे, वो आपने देखना। हाई कहाँ लगाया इसने, सबसे ज़्यादा हाई ये लगाया। उसके बाद सेकंड हाई देखना है हमने कहाँ लगाया, और सेकंड हाई ये लगाया है इसने, ठीक है। ये एरिया पे सेकंड हाई लगाया है, और सेकंड हाई हमें नहीं देखना है, सेकंड हाई को आप अवॉइड कीजिए। सेकंड हाई का वैसे होता है, लेकिन सेकंड हाई को हम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उसको मैं आपको आगे पता चलेगा। तो पहले हाई अपने लगा लिया, ठीक है। तो अब आज देखो आप आज की मार्केट का आपको कैसे सेंटीमेंट, आपको आप एक दिन पहले ही बता सकते हो कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ ये हो गया। आप देखो ध्यान से, अब आपने देखना है कि मार्केट जो लास्ट डे में था, मार्केट कौन से एरिया पे ज़्यादा रिजेक्ट हुई है। मतलब यहाँ पे जाके इसने यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, यहाँ यहीं के आसपास जाके इसने इस कैंडल के पास भी नहीं पहुँची है, उससे पहले ही इस एरिया में ज़्यादा रिजेक्ट हो रही। फिर हम देखते हैं पूरा दिन ऐसे चली मार्केट चल रही, फिर इसी एरिया पे आके मतलब 1 2 3, तो जो ये वाला एरिया है इसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा है, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं कर रही। तो 3 चीज़ें हमने मार्क कर ली। अब तो ये हो गया हमारा पिछले दिन का हो गया, ठीक है, पिछले दिन का हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल वीडियो को, और लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर, ठीक है। अब चलिए हम कल वाले दिन को भूल जाते हैं। अब हमने इसका ये बना लिया। अब हमने क्या करना है, आज का देखना है मार्केट। अब देखियो ध्यान से, अगर आप सुबह तैयार थे मार्केट में ट्रेड करना था आपको, तो अब ध्यान से देखो क्या देख रहे हैं आप कि ये मार्केट क्या हो रही है, आज कहाँ खुल रही है। जो हमने कल पहले ही डिसाइड कर ही लिया था। इसको मैं बंद कर देता हूँ, सिंबल्स बार बार आ रहे हैं। हाइट नहीं, हाइड हो गया, चार्ट हाइड हो गया। इसका तो मुझे आइडिया भी नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, चलिए कोई नहीं, छोड़िए इसको, रहने दीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए मार्केट का ध्यान से देखिए। अब हमने ये जैसे कल ही ये सब सारी चीज़ें हमें मार्क कर ली एक दिन पहले ही, ये होमवर्क है हमारा, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया। तो हमने जो कल वाले दिन में एक चीज़ छोड़ दी थी, क्या कि मार्केट क्लोज कहाँ हुई थी। क्लोज वाली कैंडल का हाई लो हाई, ये देख क्लोजिंग, ओपन और क्लोज, ये ओपन इसका हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, क्लोजिंग हो गया, और इसका लो और इसका क्लोजिंग पॉइंट ये, ठीक है। आप इसका हाई लो और ओपन क्लोज ये 3 देखना है, लेकिन आप इसमें ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप इसका जो एरिया है, जो पूरा एरिया है उसको पूरे को मार्क करने की कोशिश कीजिए। जो लास्ट कैंडल होती है, जो लास्ट की 5 मिनट, मैं 5 मिनट कैंडल की बात, चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसको मार्क कीजिए। देखिए अब मार्केट सुबह कहाँ ओपन हो रहा है, उसी के आसपास ओपन हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए यहीं पे, और कहाँ तक जा रहा है, जो आपने पहले ही एक दिन पहले प्रेडिक्ट किया था। क्या प्रेडिक्ट किया था कि ये इसका हाई था, उसी हाई पे जाके वहाँ से रिजेक्ट हो गया, दोबारा वहीं से जाके रिजेक्ट हो गया। अब हमने देखिए अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कल किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हुई थी, तो ये दूसरी वाली लाइन आप लोग को दिख रही है, इस एरिया पे ज़्यादा रिजेक्ट हो रही है। तो देखिए पहली कैंडल पे उसने बनाया, और उसके बाद उसने क्या किया, मार्केट ने उल्टा चलना शुरू कर दिया, मतलब ये बाय अप साइड चलना शुरू कर। लेकिन कहाँ पे जाके रिजेक्ट हो, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5 6 कैंडल जो हो रही बराबर इसी एरिया पे आके रिजेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रेड आपका शॉर्ट का बनता है यहाँ से। तो ये क्या कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से बहुत अच्छा शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लालच ना करें, तो आप इसको यहाँ से, या फिर आपको जैसे पहले इंटरडे करते हैं, ज़्यादा लालच ना करें, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। जो कह रही है कैंडल सेम उसी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। जो कह रही है कैंडल, जैसे बार बार यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, देख रहे हैं आप, बार बार रिजेक्शन हो रहा है। अब इसने ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहली कैंडल ने ही हमें ये दे दिया है कि सारा कि आज मतलब रिजेक्ट हो गई है, पहली कैंडल ऊपर जाके रिजेक्ट हो गई है। और दूसरी बात, उसके बाद कोई ऐसी कैंडल बनी नहीं जो इसके क्या कहते हैं, इस कैंडल को हावी हो। मतलब अगर इसने बुलिश होना होता तो इस कैंडल पे हावी होती, इस कैंडल पे ये दूसरी कैंडल जो बनती, तो इसके, लेकिन वो इसके 30% भी आसपास नहीं हो रही। तो ये दूसरा मतलब सेंटीमेंट बता रहा है कि शायद आज हम
मतलब उसमें रहेंगे। ये कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बताता है। लेकिन अभी कंफर्म कहाँ हो रहा है कि कल वाले एरिया में जहाँ पे हम रिजेक्ट हो रहे थे उस एरिया में जाके देखो मार्केट फंसने लगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से, और जैसे ही देखिए ये पूरा एरिया, ये जोन जो है पूरा, जैसे ही इस एरिया को इसने यहाँ पे ब्रेक किया इस कैंडल पे, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, देखिए जैसे ही ब्रेक किया, एक बार इसने यहाँ कोशिश की लेकिन देखिए इस कैंडल पे फिर इसने इसको ब्रेक नहीं किया, फिर अगली कोई कैंडल ऐसी बन नहीं रही है जो इस एरिया को पूरे को रिजेक्ट करे। ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन रही है, कोई ऐसी कैंडल नहीं बन रही। तो उसके बाद इसने क्या किया, फिर मार्केट ने डाउनवर्ड शिफ्ट किया, और डाउनवर्ड शिफ्ट किया मतलब शॉर्ट का बहुत अच्छा, मतलब पुट का ट्रेड आपका बनता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेते हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, तो ये आपके चांसेस हैं कटेगा नहीं स्टॉप लॉस। देखिए ध्यान से स्टॉप लॉस नहीं कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड को लेके अब इस तरफ चलते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमें देखना है कि इस एरिया में थोड़ा फंस तो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे एरिया में कंसोलिडेट होकर जब मार्केट आती है तो बहुत प्रायोरिटी होती है कि रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि काफ़ी देर कंसोलिडेट होकर इस तरफ को ब्रेक कर रही है। और उसके बाद पहली कैंडल का इसने लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, पहली कैंडल का इसने लो ब्रेक कर दिया, तो ये जैसे ही नीचे आ रही है, तो यहाँ पे जैसे आ रही है इस एरिया को हम सपोर्ट मानेंगे। तो यहाँ पे अपना ट्रेड तुरंत काट दीजिए, जितनी भी क्वांटिटी है इसको काट दीजिए, क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में जितनी जल्दी हो उतना, जितना कम देर रुकेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम ट्रेड काट देंगे, ज़्यादा लालच बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ क्या पता इसके बाद गिर जाए। तो इस कैंडल पे निकल सकते हैं आप, इस कैंडल पे निकल सकते हैं और यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आएंगी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलें। अभी फ़िलहाल के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊँगा कैंडल पे। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो उसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस।